हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सोइंग मशीन्स के बारे में, सॉ और सोइंग मशीन्स के बारे में बात करेंगे। दिस सेकंड लेक्चर ऑन सोइंग मशीन। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी डिफरेंट टाइप की जो सोइंग मशीन्स जो शो होते हैं उनको कैसे आप क्लासिफाई करते हो, और उनके जो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में हमने बात की थी। राइट। आज हम बात करेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने बात की थी जो ज्योमेट्रीज हैं आपकी सॉ ब्लेड की, उसकी ज्योमेट्रीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स थे उनके बारे में हमने बताया था कि कौन से जो टेक्निकल टर्म्स हैं और जो टेक्निकलिटी है उनके बारे में बताई थी। आज हम बात करेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऑल्सो ब्लेड्स हैव सर्टेन कॉमन एंड बेसिक फीचर्स नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस जितने भी सॉ ब्लेड्स हैं, जितनी भी सॉ ब्लेड्स होती हैं उनमें एक कॉमन और बेसिक फीचर होता है, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जो कॉमन बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। राइट। जैसे है उनके मटेरियल के बारे में बात करेंगे, टूथ फॉर्म, टूथ स्पेसिंग, टूथ सेट और ब्लेड थिकनेस, या फिर उसको हम गेज बोलते हैं कि कितनी मोटी जो ब्लेड है आपकी वो कितनी मोटी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मटेरियल की, कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे आप जो सॉ ब्लेड है उसको बनाते हैं। जनरली दे आर मेड फ्रॉम हाई कार्बन एंड हाई स्पीड स्टील्स। जनरली क्या है कि जो सॉ ब्लेड्स हैं वो किससे बनी होती है, हाई कार्बन या फिर हाई स्पीड स्टील्स की बनी हुई होती हैं। कार्बाइड, डायमंड और हाई स्पीड स्टील टिप्ड स्टील ब्लेड्स आर यूज्ड टू सॉ हार्डर मटेरियल्स। लेकिन जहां पे हार्डर मटेरियल्स की जो हार्ड मटेरियल को जब आप कटिंग करनी होती है या फिर उनको मशीनिंग करनी होती है सॉ ब्लेड से, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बाइड, डायमंड या फिर हाई स्पीड स्टील या फिर टिप्ड स्टील ब्लेड्स, मतलब उनकी जो टिप है वो स्पीड ब्लेड से बनी हुई होती है, उनको हम यूज करते हैं। स्मॉल हेक्सा ब्लेड्स आर यूजुअली मेड एंटायरली ऑफ टंगस्टन और मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील। जो स्मॉल हेक्सा होते हैं, जो छोटे साइज की हेक्सास हैं, उनको जनरली टंगस्टन से और मोलिब्डेनम हाई स्पीड स्टील से बनी हुई होती हैं। इनको यूज करके जो छोटे साइज की ब्लेड्स होती हैं उनको बनाते हैं। ब्लेड्स फॉर पावर ऑपरेटेड हेक्सास आर ऑफन मेड विद टीथ कट फ्रॉम a strip of high speed steel that has been electron beam welded to the heavy main portion of the blade। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लेड्स फॉर पावर ऑपरेटेड हेक्सा, जो पावर हेक्सास की हम बात कर रहे थे, जो कि मशीन ऑपरेटेड होती है, मोटर ऑपरेटेड होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। दे आर ऑफन मेड विद टीथ कट फ्रॉम ए स्ट्रिप ऑफ हाई स्पीड स्टील दैट हैज बीन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डेड। मीन वो क्या है, हाई स्पीड स्टील से बनी हुई होती है और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डेड रहती है, welded to the heavy main portion of the blade which is made from tougher and cheaper alloy steel। right। इससे क्या इलेक्ट्रॉन बीम मेथड से उसको क्या करते हैं, उसको वेल्ड कर देते हैं। bend saw blades are frequently made with this same type of construction but with the main portion of the blade made of relative thin। जो बैंड शोज की जो है, जो हमने बताई थी, एक तो स्ट्रेट आपकी जो होती हैं रेसिप्रोकेटिंग शो होती हैं, दूसरी आपने हमने बैंड शो के बारे में बात की थी। जो बैंड शोज हैं वो क्या होती हैं, रिलेटिवली इतनी रिजिड नहीं होती। राइट। द मेन पोर्शन ऑफ ब्लेड मेड ऑफ रिलेटिव थिन, वो क्या थोड़ी थिन जो है, साइज में थोड़ी थिन होती है। एंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ अलॉय स्टील टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें हमें क्या है कि जो बैंड शोज हैं वो क्या होती है, उसको हम बैंड कर सकते हैं तभी उसका यूज होता है। उस केस में उसको यूज करते हैं जो हमारी लकड़ी काटने के लिए आला मशीन वगैरह होती है, वहां पे यूज करते हैं। वहां पे उसको क्या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है। उसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम हाई टेंसिल स्ट्रेंथ अलॉय स्टील को यूज करते हैं कि जिससे जो रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए वो वहां पे हमको मिल सके। बैंड शॉप ब्लेड्स आर यूजुअली आर आल्सो अवेलेबल विद टंगस्टन कार्बाइड टीथ एंड टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग। जो बैंड्स ऑफ ब्लेड्स हैं वो किसके, टंगस्टन कार्बाइड टीथ से और जो टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग है उनके साथ भी अवेलेबल होती है। इनकी कोटिंग भी कर दी जाती है। टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग इसलिए की जाती है कि वहां पे थोड़ी उनकी जो टिप है उनके ऊपर स्ट्रेंथ मिल सके। Tooth forms or patterns refer to the shape and pattern of the short teeth। The three most common tooth forms are regular, skip tooth और hook। जो तीन मेन जो तरह के टूथ फॉर्म्स होते हैं, पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, वो कौन से हैं, आपके रेगुलर होते हैं, स्किप टूथ होते हैं और हुक। इनको हम तीन तरह के जो होते हैं उनको इसमें क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप इन फिगर्स के अंदर देख पा रहे हैं कि जो तीनों हमने जो डिफरेंशिएट किया, रेगुलर, स्किप टाइप और हुक टाइप।
रेगुलर को स्टैंडर्ड टाइप भी बोलते हैं। सो ये जो फिगर है ये इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएट कर रहा है कि स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर टाइप कैसा होता है, स्किप टाइप कैसा होता है और हुक टाइप कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलर टूथ फॉर्म की। द स्टैंडर्ड ब्लेड और रेगुलर टूथ फॉर्म हैज लार्ज एरिया इन द गुलेट एरिया ऑफ द शॉर्ट टीथ एंड जीरो रेक एंगल। सो ये जो गुलेट एरिया होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो रेडियस है आपका जो क्या होगा वो आपका रेडियस ज्यादा होगा, गुलेट एरिया का रेडियस है वो ज्यादा होगा और जो रेक एंगल होगा वो आपका जीरो रेक एंगल होगा। ठीक है, मेन जो चीजें हैं क्या क्या है, रेडियस गुलेट एरिया का ज्यादा होगा और जो रेक एंगल है वो कितना होगा, वो जीरो होगा। एंड इट इज शूटेड, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, इट शूटेड फॉर जनरल कटिंग ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ स्टील एंड विल गिव एन एक्यूरेट कट एंड गुड सरफेस फिनिश। तो यहाँ पे जनरल जो कटिंग है, जो मेनली अपन जो नॉर्मली जो कटिंग जहाँ भी हमें कटिंग करनी है तो उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और जहां पे भी एक्यूरेट कट मींस प्रिसाइज्ड कटिंग की बात जहां करते हैं कि जहां पे प्रिसीजन की बहुत जरूरी है उस जगह पे इसको यूज करते हैं। एंड इट गिव्स गुड सरफेस फिनिश, इससे और हमें क्या करती है, सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छी मिलती है। ये देखो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये आपका बुलेट एरिया होता है जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, और ये रेक एंगल होता है। तो वहां पे जो आपका स्टैंडर्ड है जो टीथ है उसके अंदर क्या होता है, रेक एंगल आपका जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने तीन तरह की जो मेटल कटिंग के अंदर रेक एंगल्स की बात करते थे कि जो रेक एंगल होता है वो तीन तरह के रेक एंगल होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल एंड नेगेटिव रेक एंगल। सो पॉजिटिव रेक एंगल क्या होता है कि पॉजिटिव रेक एंगल जब यूज करते हैं तो क्या वहां पे जहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं या फिर जहाँ पे पावर कंजप्शन कम होता है वहां पे हम पॉजिटिव रेक एंगल को यूज करते हैं, और जहाँ पे हार्डर मटेरियल है वहां पे हम नेगेटिव रेक एंगल को यूज करते हैं। सो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कौन करता है कंप्लीट, वो जीरो रेक एंगल है वो कंप्लीट करता है। वो आपको बताता है कि इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टीज है वो जीरो रेक एंगल के अंदर मिलेंगी। स्किप टूथ फॉर्म, सो जीरो रेक जो सेकंड वाला है आपका, जो ये वाला है आपका स्किप टूथ फॉर्म की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, रेक एंगल जीरो रहेगा। एवरी अदर टूथ ऑन द स्किप टूथ ब्लेड हैव बीन ओमिटेड, जितनी भी ब्लेड्स हैं अलग हट जाती हैं। दिस ओपन्स अप द एरिया बिटवीन द एडजॉइनिंग शॉर्ट टीथ अलाउइंग सम एडिशनल रूम फॉर चिप क्लियरेंस। इससे क्या होता है कि जो चिप क्लियरेंस एरिया है, कि जो चिप्स का अकोमोडेट होने की जगह है वो कुछ आपको ज्यादा मिल जाती है। मेनली यूज टू कट सॉफ्टन मटेरियल्स सच एज एल्यूमिनियम, ब्रास, वेरस लाइटर। हायर ब्लेड स्पीड्स आर ऑफन यूज दैट आल्सो क्रिएट ए हायर वॉल्यूम ऑफ चिप। और क्या होता है इसके अंदर, जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं सच एज एल्यूमिनियम, ब्रास, उनके लिए कटिंग करने के लिए इनको हम यूज करते हैं जहां पे जो चिप का वॉल्यूम है वो ज्यादा निकलता है। पॉजिटिव रेक एंगल जो थर्ड वन है आपका हुक टूथ फॉर्म, उसके बारे में बात करते हैं। उसके अंदर क्या है, आपको एक पॉजिटिव रेक एंगल मिलता है। क्या होता है पॉजिटिव रेक एंगल, शेप लाइक ए हुक। ये देखो जैसे इसमें ये पॉजिटिव रेक एंगल है, इसकी शेप देखो जैसे हुक होता है पकड़ने का, राइट, उसके टाइप का ये आपको मिलेगा। सो हुक टाइप इसलिए इसको बोलते हैं, इसका जो आगे शेप है वो हुक शेप का भी होता है, शेप लाइक ए हुक। एंड इट हैज लार्ज गुलेट एरिया, जो गुलेट एरिया है ये वाला जो एरिया है ये आपका उसको बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। हैज ए बिल्ट इन chip breaker design, ideal for cutting softer materials than commonly cause chips to stick in the saw blade teeth such as aluminium and copper। तो ये मेनली कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह है, ऐसी चीजों को सॉफ्ट मटेरियल को कट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब पॉजिटिव रेक एंगल कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल्स को कटिंग करनी हो, यहाँ पे फोर्स कम लगना हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ मटेरियल सॉफ्ट रहेगा तो उसके लिए कटिंग जो फोर्स है वो कम लगेंगे। सो वही बात यहाँ पर आती है कि जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं उनको कट करने के, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर हुआ, इनको कट करने के लिए हम क्या करते हैं, हुक टूथ फॉर्म को यूज करते हैं, जिसके अंदर की एक पॉजिटिव रेक एंगल होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द टूथ स्पेसिंग। जो टूथ स्पेसिंग है, जो दो टूथ हैं उनके बीच में, जो टीथ हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसके बारे में बात करते हैं। इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द टीथ। ये क्या करता है, जो टीथ की साइज है उसको कंट्रोल करता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, लार्ज टीथ आर डिजायरेबल। तो स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया से देखें तो उसके लिए हमें क्या, जो टीथ हैं वो बड़े बड़े होने चाहिए, जो साइज ऑफ टीथ है वो आपके बड़े होने चाहिए। जिसकी साइज ऑफ टीथ ज्यादा होगी, मतलब टीथ साइज ज्यादा बड़ी होगी, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इट डिटरमाइंस द स्पेस बिटवीन द टीथ व्हिच प्रोवाइड्स रूम फॉर चिप रिमूव्ड ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, राइट। सो इट डिटरमाइंस द स्पेस बिटवीन द टीथ व्हिच प्रोवाइड्स रूम फॉर चिप रिमूव्ड ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन। सो यदि वहां पे टूथ स्पेसिंग ज्यादा रहेगी तो क्या करेगा कि वहां पे जो टूथ स्पेसिंग ज्यादा होने की वजह से जो चिप आपकी जनरेट हो रही है ड्यू टू कटिंग, वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट हो पाएंगी। सो द कर्व गुलेट स्पेस मस्ट बी सच दैट देयर इज नो क्राउडिंग ऑफ द चिप। सो जो कर्व एरिया है, कर्व एरिया क्या होता है कि जितनी आप कटिंग कर रहे हैं,
राइट, उसको बोलते हैं कफ एरिया। तो कफ और गुलेट का स्पेस है वो कितना होना चाहिए कि वहां पे चिप की क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। इट डिटरमाइंस हाउ मेनी टीथ विल बियर अगेंस्ट द वर्क, मींस इसका मतलब ये है कि इस जो वर्क पीस है उसके कितने टीथ वहां पे बियर कर सकते हैं। टू कट द थिन सेक्शन ऑफ ए फाइन पिच इज अगेन रिकमेंडेड। The idea is two or more teeth should remain in contact with workpiece at a time to prevent the stripping of the teeth. Means जब आप कटिंग कर रहे हो तो ये एक सजेशन रहता है कि ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन जब आपके कांटेक्ट में है, जब जो टूल है आपका वर्कपीस के कांटेक्ट के अंदर है, उस टाइम एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू, वो टीथ है वो उस वर्कपीस के कांटेक्ट में रहने चाहिए। वो इसलिए कि यदि मान लो कि एक पर्टिकुलर टीथ कांटेक्ट के अंदर एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स, जब आप उसके फोर्स लगा रहे हैं तो उस टाइम एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो टीथ है वो टूट सकता है, राइट। सो दो या दो से ज्यादा या फिर जितने मैक्सिमम वहां पे टीथ उसके कांटेक्ट में रहेंगे वर्कपीस के अंदर, तो वहां पे जो वियर होने के चांसेस, जो वर्कपीस है आपका, जो सॉरी जो टूल है, जो शॉ है, शॉ ब्लेड है, उसके वियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, राइट। सो जो स्ट्रिपिंग है टीथ की वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसीलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि दो या दो से ज्यादा टीथ वो हमेशा कांटेक्ट के अंदर रहें। Then we have coarse pitches are required for large cuts required in case of softened materials to accommodate the larger chips. ठीक है, coarse pitch चाहिए हमको longer cuts के लिए in case of softer materials to accommodate the larger chips. Fine pitches are recommended for harder materials, और जो hard materials हैं उनके लिए क्या fine pitch हमको recommended है। Now next one is tooth set. Tooth set का मतलब क्या हुआ कि जो स्टैगर्ड अरेंजमेंट है 100 टीथ का उसको बोलते हैं टूथ सेट। टू प्रोवाइड क्लियरेंस फॉर द सॉ ब्लेड बॉडी एज इट ट्रेवल्स थ्रू ए वर्कपीस, द मेक कफ wider than the blade so that blade moves through the cut freely without binding or excessive frictional resistance, thus reducing the heat generated. To make the cuff wider, जो cuff area है आपको उसको wider बनाने के लिए than the blade, तो ब्लेड्स जो है उनको क्या करते हैं हम थोड़ा लेफ्ट और राइट के अंदर मोड़ देते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट के अंदर मोड़ देते हैं, और एक्सेसिव फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दस रिड्यूसिंग द हीट जनरेटेड, तो उससे क्या होगा, जो हीट जनरेट है वो क्या होगी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। अलाउ द ब्लेड टू ट्रैक ए पाथ एक्यूरेटली फॉलोइंग द पैटर्न टू बी कट विदाउट वेंडरिंग। सो ये इससे क्या होगा कि जो ब्लेड है आपका वो जो पाथ है उस पर एक्यूरेटली काम करेगी, और जो कट है वो जो शार्प लगेगा वहां पे, जो कट जिस कट पे आपको कटिंग करनी है उसी कट के अंदर ये आपकी ब्लेड मूव करेगी। एटलीस्ट 2 or 3 टीथ ऑलवेज शुड बी एंगेज्ड विद ए वर्कपीस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्नैगिंग। क्या होगा, दो या दो से ज्यादा हमेशा जो टीथ है जैसे मैंने बात की उनको क्या हमेशा कांटेक्ट के अंदर रहनी चाहिए वर्कपीस के, जिससे क्या होगा कि जो कटिंग है वो आपकी अच्छी हो। यहाँ पे लिखा है स्नैगिंग वर्ड, स्नैगिंग का वर्ड क्या है कि जो टूल है वो आपका अच्छे से वर्कपीस को कैच कर सके, या फिर जो वर्कपीस है वो अच्छे से टूल को पकड़ सके, इसलिए हमको दो या दो से ज्यादा उसके जो टीथ है वो कांटेक्ट में होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज टूथ सेट। टूथ सेट की बात करते हैं, मेटल शोइंग स्ट्रेट और अल्टरनेट सेट। जो स्ट्रेट और फिर अल्टरनेट सेट की बात करते हैं तो टीथ आर ऑफसेट अल्टरनेटिव टू द राइट एंड लेफ्ट, मींस इसमें क्या करते हैं जो टीथ है उसको एक टीथ को राइट में कर दिया, एक को लेफ्ट में कर दिया, एक को राइट में कर दिया, एक को लेफ्ट में कर दिया, राइट। अल्टरनेटली क्या करते हैं इसको लेफ्ट राइट में हम जो टीथ है उनको मोड़ देते हैं। सुटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो जो नॉन फेरस है मतलब जहां पे आयरन की बात नहीं होती है, फिर नॉन मेटल्स की बात करते हैं, उस केस के अंदर हम स्ट्रेट या फिर अल्टरनेट सेट को यूज करते हैं। देन वी हैव द वेवी सेट। ठीक है, वेवी सेट के अंदर क्या है, इनको हम सर्कुलर सेट भी बोलते हैं, वेवी टूथ को क्या बोलते हैं, सर्कुलर सेट भी बोलते हैं। सेवरल टीथ्स आर ऑफसेट इन वन डायरेक्शन एंड द अदर सेवरल टीथ्स आर ऑफसेट इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस यहाँ पे कुछ एक टीथ को तो हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं और कुछ एक टीथ को हम राइट साइड में कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोड़ देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड विद स्मॉल टीथ, स्मॉल टीथ होता है एम्प्लॉयड होता है। यूज्ड फॉर शोइंग थिन शीट्स एंड सेक्शन, यहाँ पे क्या है कि थिन सेक्शंस के लिए इसको यूज करते हैं, जो थिन शीट्स होती है उन सेक्शंस के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। देन वी हैव द रेकर्ड सेट। वन स्ट्रेट टूथ इज फॉलोड बाय टू टीथ सेट इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस एक जो स्ट्रेट टूथ है उसके बाद में एक लेफ्ट, एक राइट एंड वन स्ट्रेट, मींस ये देखो इस फिगर से आप देख पा रहे हैं जो पहला सेट है वो आपका लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है, सेकंड आपका राइट साइड में मुड़ा हुआ है, थर्ड साइड आपका क्या है स्ट्रेट है, फिर लेफ्ट है, देन राइट है, देन स्ट्रेट, मींस तीनों डायरेक्शन के अंदर एक लेफ्ट है, एक स्ट्रेट है, एक लेफ्ट, एक राइट, देन स्ट्रेट।
जो स्ट्रेट टूथ में क्या था, अल्टरनेट था, एक लेफ्ट में था और एक राइट में था, क्लियर। और जब वेवी टूथ की बात की तो इसमें क्या था कि कुछ नंबर ऑफ जो आपके टीथ हैं वो लेफ्ट साइड में थे, फिर कुछ आपके राइट साइड के अंदर थे। सो यहाँ पे ये तीनों को हमने डिफरेंशिएट किया, टूथ सेट, स्ट्रेट को, वेवी सेट को और रेकर सेट को। सो रेकर सेट जो है यूज्ड फॉर मोस्ट स्टील एंड कास्ट आयरन कटिंग, तो इसको क्या, जो कास्ट आयरन या फिर स्टील वगैरह कटिंग करनी होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। नाउ द गेज साइज की बात करते हैं। गेज का मतलब क्या होता है कि कितनी थिकनेस है उसकी, जो शीट आप जो आप शॉप ब्लेड यूज कर रहे हो उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। ब्लेड इज स्पेशली बाय लेंथ, विड्थ ऑफ ब्लेड, थिकनेस एंड नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ, टीपीआई की बात कर रहे हैं। सो हैंड हेक्सोस की बात करते हैं। जो गेज है हैंड हेक्सोस के अंदर, द गेज और ब्लेड थिकनेस इज 0.025 इंचेस। तो जो हैंड हेक्सास होते हैं, जो हाथ से ऑपरेट करते हैं, उनके अंदर जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 0.025 इंच उसकी थिकनेस रहेगी। हैंड हेक्सो ब्लेड्स कम इन टू स्टैंडर्ड लेंथ, दो स्टैंडर्ड लेंथ के अंदर आती है, 10 एंड 12 इंचेस, 10 इंच की होती है और 12 इंच की होती है। ऑल आर हाफ इंच वाइड, दोनों क्या होती हैं, आधे इंच वाइड रहेंगी। पावर हेक्सास क्या है, थिकनेस फ्रॉम 0.050 टू 0.1 इंच, जो थिकनेस है वो कितनी होती है, 0.505 से 0.1 इंच के बीच में इनकी थिकनेस रहती है। कौन सी, जो पावर हेक्सास, पावर हेक्सास कौन सी, जो कि मोटर ऑपरेटेड होती हैं उनको अपन पावर हेक्सास बोलते हैं। और जो लेंथ इनकी जो रहेगी वो रहेगी आपकी 12 टू 24 इंचेस, मीन्स आपकी 1 फीट से 2 फीट के बीच में इनका जो लेंथ रहेगी। एंड विड्थ कितनी रहेगी, 1 टू 2 इंच, 1 से 2 इंच तक इनकी विड्थ रहेगी। वाइडर एंड थिकर ब्लेड्स आर डिजायरेबल फॉर हैवी ड्यूटी वर्क, ब्लेड लेंथ शुड बी एटलीस्ट डबल ऑफ कट लेंथ। और यहाँ पे जो थिकनेस की बात करें तो वाइडर एंड थिकर ब्लेड्स, जो वाइड है, चौड़ी भी होनी चाहिए और थिक भी होनी चाहिए, वो हैवी ड्यूटी वर्क, जहाँ पे जो हैवी ड्यूटी है या फिर जो आपका हैवी वर्क पीस है उसमें जब काम करना, तो उस केस के अंदर क्या करना है, हमको बहुत चौड़ी और थिक ब्लेड्स हमको यूज करनी पड़ेगी। और जो थिकनेस है वो आपकी, इट शुड बी, ब्लेड लेंथ शुड बी एटलीस्ट डबल ऑफ कट लेंथ, कट लेंथ के ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए, राइट। देन वी हैव द बैंड शॉस अवेलेबल, स्ट्रेट, रेकर, वेव और कॉम्बिनेशन सेट। थर्ड वन इज बैंड शो की बात करते हैं तो वो क्या है, आपकी स्ट्रेट, रेकर और वेव और कॉम्बिनेशन सेट के अंदर होनी चाहिए। टू रिड्यूस द नॉइज फ्रॉम हाई स्पीड बैंड शोइंग यूज ब्लेड्स दैट हैव मोर देन 1 पिच साइज टीथ एंड टाइप ऑफ सेट्स, राइट। सो यहाँ पे हमने बात की कि उनकी गेज के डिफरेंट गेज कौन से। देन ब्लेड विड्थ की बात करते हैं। सो इट डिटरमाइंस द मिनिमम रेडियस दैट कैन बी कट। तो ब्लेड विड्थ से क्या पता लगता है कि कितना रेडियस आपको कट करना है, डिटरमाइन द मीडियम रेडियस दैट कैन बी कट, कितना रेडियस आपको कट करना है। द मोस्ट कॉमन विड्थ्स आर फ्रॉम 1/16 इंच टू हाफ इंच, ऑल्दो वाइडर ब्लेड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब जो जनरलाइज्ड है वो कितना है, 1/16 इंच टू हाफ इंच, लेकिन वाइडर ब्लेड्स वगैरह को भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बिकॉज वाइडर ब्लेड्स आर स्ट्रॉन्गर, सिलेक्ट द वाइल्डेस्ट ब्लेड पॉसिबल। सो वाइडर ब्लेड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए जो वाइल्डेस्ट पॉसिबल है उसको अपन चूज करना चाहिए। However, cutting small area requires a narrower and weaker blade, right? Then we have the TPI, blade teeth per inch. To determine the minimum TPI for showing a general material thickness, use the formula TPI is equal to 3/2. T is material thickness. So जितनी material thickness है उसको आपको 3 by material thickness से डिवाइड कर दो, तो जितना आपका उसका जो TPI है वो आपका निकल जाएगा। कितना निकले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है TPI का, 3/T। T क्या है, जो थिकनेस है, नॉट नंबर ऑफ टीथ, थिकनेस की बात कर रहे हैं वो। इफ द आंसर इज फ्रैक्शन, ऑलवेज राउंड अप टू चूज द मिनिमम पिच। और उसके लिए वैल्यूज उसमें आती हैं आपके फ्रिक्शंस के अंदर, फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं, तो उसको आप क्या राउंड ऑफ कर दीजिए, राइट। सो आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो पढ़ा कि भाई जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बाकी मटेरियल कैसा होना चाहिए, राइट, गेज कैसा होना चाहिए, डिफरेंट चीजों के बारे में बात की, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे जो हम डिफरेंट टाइप की शोइंग मशीन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।